गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट किए थे और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बच्चों क्या है ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग किए थे बच्चों। तो क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग बच्चों अभी फिलहाल जेईई मेन का भी लेंगे, जो अभी तक पढ़े हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। फिर जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और जेईई मेन में जैसा जैसा क्वेश्चन उससे पूछा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से लेते हैं, रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप रिवीजन के तौर पर इसको समझिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सो जैसे बच्चों मान लीजिए क्या है कि एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास जो है बच्चों आपका क्या है 5 kg, कितना है 5 kg है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया और इसका म्यू दिया गया है, म्यू इक्वल टू 0.2। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 दिया गया है बच्चों, ठीक है। और इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर बच्चों, ठीक है ना, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक फोर्स बच्चों ऐसे लग रहा है, एक ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए 45 डिग्री है और ये फोर्स का जो वैल्यू है बच्चों वो आपका 10√2 न्यूटन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा है बच्चों, ठीक है। इस फिगर को समझिए, एक बॉडी है जिसका मास आपका क्या 5 kg है और उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन है और एक फोर्स और लग रहा है 10√2 न्यूटन, ठीक है। 10√2 न्यूटन फोर्स लग रहा है बच्चों, ठीक है ना, जो 45 डिग्री एंगल यहाँ पर बना रहा है और म्यू का वैल्यू दे रहा है 0.2। तो आपसे पूछ रहा है कि इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा और अगर इसमें एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, यानी आपसे फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे और पिछले क्लास में जो पढ़ते बच्चों उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बस आपको ये रिवीजन के तौर पर आपको क्या कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन को एक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सोल्यूशन कर लेते बच्चों, इस साइड कर लेते सोल्यूशन, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बॉडी का एफबीडी करेंगे और एफबीडी करके हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस बॉडी का एफबीडी करिए पहले और नॉर्मल रिएक्शन निकालिए, उसके बाद सोचेंगे। तो देखिए एम है तो यहाँ पर mg फोर्स हो जाएगा, मास अगर 5 kg है तो 5g फोर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो अर्थ लगाएगा यहाँ पर क्या है ना, ग्राउंड है बच्चों, तो ग्राउंड जो है ना बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर फोर्स लगाएगा, ये नहीं लगाएगा बच्चों, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। और ये आपका क्या है बच्चों, आपका क्या है 20 न्यूटन है, कितना आपको 20 न्यूटन क्वेश्चन में दे रहा है। और एक फोर्स और लग रहा है बच्चों, ठीक है ना, एक फोर्स और लग रहा है जो इस प्रकार से आपको दिखाया गया है, जिसका वैल्यू है 10√2 न्यूटन और एंगल कितना 45 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बच्चों इस फोर्स का कंपोनेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा बच्चों, किसको 10√2 को, ठीक है। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट आपको इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। और इधर हो जाएगा 10√2 sin 45 डिग्री होगा, जब हो जाएगा बच्चों। जब इसको सोल्व करेंगे तो sin 45 कितना होता है 1/√2, इसकी कटकर हो जाएगा 10 न्यूटन और ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन फोर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों आसानी से बता सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। देखिए ऊपर वाला फोर्स, देखिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस करेगा बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होगा। तो ऊपर फोर्स देखिए बच्चों आपका क्या है ना n है और नीचे जो फोर्स आपका क्या 10 न्यूटन है, अब प्लस 5g है, तो g का वैल्यू 10 ले लेते हैं बच्चों, तो 5 × 10 तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन बच्चों आपका क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। कितना हो गया 60 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन हो गया बच्चों। और अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, अप्लाइड फोर्स यानी ड्राइविंग फोर्स, यानी कितने फोर्स वो जाना चाहता है, ठीक है। तो देखिए अप्लाइड फोर्स कितना हो गया बच्चों 20 न्यूटन ये हो गया और 10 न्यूटन ये हो गया, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये 20 न्यूटन हो गया और ये कितना हो गया 10 न्यूटन।
तो ये आपका अप्लाइड फोर्स हम बोल रहे थे बच्चों, जिसको ड्राइविंग फोर्स भी बोला जाता है। तो ये बॉडी पर ड्राइविंग फोर्स कितना है 30 न्यूटन, यानी ये बॉडी 30 न्यूटन से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। अब देखेंगे कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही म्यू दिया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर म्यू का वैल्यू एक ही दिया है, तो हम लोग लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों हम लोग सेम ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर म्यू इंटू एन हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.2 इंटू एन का वैल्यू आपका कितना हो गया 60 न्यूटन हो गया बच्चों। तो 60 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, ए से कट जाएगा तो कितना हो गया 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन जो है बच्चों आपका क्या हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। 12 न्यूटन आपका क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। और अप्लाइड फोर्स कितना है 30 न्यूटन, देख रहे हैं 30 न्यूटन से बॉडी जाना चाह रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना आपको 12 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी आपका क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर अप्लाइड जो फोर्स हो गया वो ग्रेटर देन क्या हो गया, लिमिटिंग। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका कितना है यहाँ पर देख रहे हैं ना 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, और लिमिटिंग आपका क्या 12 न्यूटन है बच्चों। तो यहाँ पर बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, नहीं इन बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बॉडी का अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इधर लिख लेंगे 30 न्यूटन और इधर लिख लेंगे कितना 12 न्यूटन, और 5 kg का ब्लॉक है बच्चों, तो इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा A = 30 - 12 बट्टा कितना 5, तो हो जाएगा 18 बट्टा कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा बच्चों। तो 3 पॉइंट आ जाएगा, फिर आज बच जाएगा 3, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बट ठीक है ना, 15 फिर आपका क्या 3 बचेगा, तो 6 × 5 = 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों। और बॉडी जब मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो यहाँ लिमिटिंग काइनेटिक सेव हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 12 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बच्चों। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया और ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट बच्चों आपका क्या है, यही है। तो फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन और एक्सेलरेशन हो गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बच्चों इसको समझ रहे हैं क्या कैसे कर रहे हैं। सो अब हम लोग 2 क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन का क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो जरा उसको भी देखते हैं। यानी हम लोग ऐसे सिलेबस को कवर करेंगे, जैसे जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते जाएंगे उस पर बेस्ट जितना भी जेईई मेन का क्वेश्चन है बच्चों उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आप कोई भी किताब जाकर बनाइए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, तो कुछ और भी क्वेश्चन लाएंगे, अपना भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो अच्छा कंसेप्ट रहेगा, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन का क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जेईई मेन का कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को लाते हैं, जेईई मेन का क्वेश्चन को लाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन लाएंगे बच्चों। ठीक है, पहले शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। आसान लग रहा है, और जेईई मेन का क्वेश्चन आसान हो या फिर टफ उससे मतलब नहीं होता बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हो तो उसको तुमको बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले बेसिक से हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, आपको किताब में मिल जाएगा। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कराए ये बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है बच्चों जिसका मास कितना है 10 kg का है। बॉडी जिसका मास कितना 10 kg इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू मानते हैं बच्चों, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बॉडी है जो जिसका मास 10 kg है और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। करा द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 मिनट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर। मतलब ये बॉडी है ना बच्चों, ठीक है, इसका वेलोसिटी दिया गया है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। 10 kg का ब्लॉक है, और ये करा है क्या ना कि 5 सेकेंड में क्या हो गया ना, ये आपको स्टॉप हो गया, यानी फ्रिक्शन लग रहा होगा,
ठीक है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। और 5 सेकंड के बाद आपका क्या है, बॉडी क्या हो गया है, स्टॉप हो गया, नहीं यहाँ का वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब यहाँ का म्यू का वैल्यू बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे म्यू 2 प्रकार का होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो दोनों का वैल्यू सेम मानेंगे। इसका मतलब सीधा सीधी बोलेंगे कि म्यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है, और फ्रिक्शन आ जाने की वजह से, क्योंकि मोशन में है तो फ्रिक्शन इधर आ गया होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आपको आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी फ्रिक्शन आपको रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी आपको 5 सेकंड में रुक गया है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो बॉडी मोशन में था, कैसा फ्रिक्शन बताइए, जब बॉडी मोशन में होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है बताइए, काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर यहाँ पर म्यू एक ही दिया है तो काइनेटिक लिमिटिंग एक ही मान लीजिए, लेकिन हम लोग काइनेटिक ही लिख देते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं म्यू इंटू एन पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को एन निकालना पड़ेगा, इस बॉडी का एन निकालना पड़ेगा। तो एन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा बच्चों, ये 10 kg का ब्लॉक है, mg आपका क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है ना, और ऊपर आपका क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, बस यही है। तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 10g हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10g। तो कितना हो जाएगा बताइए म्यू का वैल्यू, अच्छा म्यू का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, ठीक है ना। तो म्यू यहाँ पर हो गया, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 10, यहाँ पर जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला भी है, तो कितना हो जाएगा, 100 म्यू हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, Fk/m हो जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला को पॉजिटिव मानेंगे तो इधर वाला को नेगेटिव मानेंगे, तो यहीं पर माइनस लगा देते हैं। तो आपका क्या हो गया, 100 म्यू, अब बाई आपका क्या हो गया 10, ये से कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 म्यू हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका रिटार्डेशन हो गया। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं था, F/A/g का लिख देते क्या, म्यू mg, अब बाय फिर क्या होता m, तो ये से कट जाता, तो आपका हो जाता कितना, माइनस म्यू g। आप डायरेक्ट भी इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, जब किसी ग्राउंड पर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो वहाँ पर जो रिटार्डेशन का जो वैल्यू होगा वो माइनस म्यू जी होगा, माइनस इंडिकेट करा कि रिटार्डेशन है। जी का वैल्यू बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए, 10 ले लिए। आ रही बात समझ में। तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, देख रहे हैं ना, -10 × म्यू है, तो ये कांस्टेंट है। तो आप इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। देखिए आपके पास म्यू निकालने का रहा है ना, तो सबसे अच्छा आप लगा लीजिए v = u + 80। इसमें सभी कुछ पता है बच्चों, इसमें पुट करेंगे तो म्यू आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 0, v का वेलोसिटी v कितना है, 20 है, u 20 है बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। इधर जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यानी जिस वेक्टर का डायरेक्शन आपका इधर होगा उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स आप अच्छा से पढ़े हैं, तो आपको हो जाएगा 10 × म्यू इंटू कितना हो जाएगा, 5 सेकंड दे रहा बच्चों, तो 5 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं आप लोगों को, है ना। देखिए चलिए, तो आप वो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर सोल्व कर लीजिए आप, है ना, इसको सोल्व करिए। तो हो जाएगा कितना, 50 म्यू = 20, तो म्यू = हो जाएगा बच्चों 20/50, है ना। तो ये से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4। ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन का, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, बस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकंड से। तो हम लोग को देख रहे हैं कि अगर बॉडी मोशन में आएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। वही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी आकर क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। जब बॉडी स्टॉप हो गया है तो रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय मास से। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर म्यू × n होता है बच्चों, यहाँ से मास से डिवाइड कर दिए, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका रिटार्डेशन है, इक्वेशन पुट कर दिए, आपका सीधा सीधी आंसर आ गया बच्चों। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर किसी को हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको आसान ही मानेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, देखते हैं।
हाँ बच्चों, तो जे मेन का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन ये भी लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चों आपको 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जरा समझते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सो कराए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक है बच्चों, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg है, कितना है 5 kg है। तो एम इज इक्वल टू आप लिख लेंगे कितना 5 kg लिख लेंगे, ठीक है। इज प्लेस एट रेस्ट, रेस्ट में बॉडी को रखा गया बच्चों, ठीक है ना, एक बॉडी है, ठीक है, जो रेस्ट में रखा गया है जिसका मास कितना है 5 kg, रेस्ट में है, ठीक है। नाउ इफ द रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस मान लेते टेबल है, या क्या है रफ सरफेस, इसका मतलब फ्रिक्शन आएगा। नाउ इफ ए फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल के पैरेलल में क्या क्या एक फोर्स लगाया गया बच्चों जिसका वैल्यू कितना है 30 न्यूटन, कितना है आपका 30 न्यूटन लगाया गया है। द ब्लॉक स्लाइड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा ना, इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर और टाइम जो हो गया बच्चों कितना 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में आपका क्या 50 मीटर बॉडी मूव किया है। तो आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। नहीं आपका क्या हो ना बॉडी में क्या हो गया है आपका 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, टाइम कितना 10 सेकेंड, यानी बॉडी यहाँ पर आ गया बच्चों। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, आपको म्यू निकालने का रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मोशन में जब आता है तो बच्चों, ठीक है ना, बॉडी, तो उसमें क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है, ठीक है। तो हम लोग को म्यू निकालना, सीधा सीधी कर सकते हैं कि म्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी का एबीडी करके एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रहा है बच्चों तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो 5 kg यहाँ पर है, ठीक है, तो 5g तो आपका हो गया नीचे हो गया और नॉर्मल फोर्स आपका क्या हो गया ऊपर हो गया बच्चों, और इधर लग रहा है आपको कितना 30 न्यूटन, ठीक है। और बॉडी मोशन में चल रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाए, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना म्यू के इंटू एन, ठीक है, इसको म्यू मान लिए हैं तो आपका क्या हो जाएगा म्यू, और एन का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 5g के बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं ना, एन जो हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा 5g के बराबर हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो आप यहाँ पर 50 सीधा सीधे लिख सकते हैं। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन की अगर बात होगा तो एक्सेलरेशन कितना लिख लेंगे बताइए, आप लिखेंगे 30 माइनस म्यू इंटू 50 अब बाई कितना 5, ऐसा लिख लेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 6 माइनस 10 म्यू, कितना आ जाएगा 6 माइनस 10 म्यू। अब हम लोग लगा लेते हैं बच्चों एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्या लगा लेते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों क्या है 0 है, स्टार्ट हुआ ना, रेस्ट देख रहे हैं, रेस्ट शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। 1/2 ए का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 10 म्यू, ठीक है, और टी का वैल्यू कितना 10 है, 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, और एस का वैल्यू आपको दे रहा है कितना 50 मीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत इजीली हम लोग क्या कर लेंगे म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले नोट करिए, ठीक है, आसानी से म्यू हम लोग को निकल जाएगा। चलिए तो म्यू का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो यहां से कर लीजिए क्या, इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 6 माइनस म्यू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ए से भी कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 माइनस 10 म्यू हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 10 म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर चला जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 5, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0.5, कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ये सब है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, और भी हम लोग बहुत से क्वेश्चन देखेंगे। इंक्लाइंड प्लेन का बहुत से क्वेश्चन बच्चों इसमें जेईई मेन में, तो उसको हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ग्राउंड की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड का कंसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी होगा बच्चों, तो उस केस में फ्रिक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट लेंगे, फिर जेईई मेन का क्वेश्चन करेंगे, और उसके अलावा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं बताइए, इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम पे ऐसा करिए, थ्योरी हम लोग कर लेते हैं, थ्योरी से ही समझते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे दे दीजिए, स्टार दे दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा थ्योरी बनाते हैं। देखिए जिससे मान लेते बच्चों क्या है ना कि आपके पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, क्या है ये, इंक्लाइंड प्लेन है, और इसका एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और इस पर क्या कर दिए, एक ब्लॉक को रख दिए बच्चों। ठीक है ना, ये ब्लॉक जिसका मास कितना है, m है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। ठीक है, लिमिटिंग काइनेटिक यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। अभी ब्लॉक को हम लोग ऐसे रखे हैं, रफ सरफेस पर रख दिए हैं, तो दो केस हो सकता है बच्चों। अगर ऐसे ब्लॉक को रखे हैं तो या तो ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट में रहेगा, और नहीं तो क्या होगा, ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो किस केस में स्लाइड करेगा और किस केस में स्लाइड नहीं करेगा, उसी को हम लोग छोटा सा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन से भी हम लोग क्या करें, डाटा लेकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग एबीडी करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एबीडी करेंगे। तो एमजी हो जाएगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर बच्चों इधर हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी का इंटेंशन इधर होगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो होगा ना एमजी का आपका इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, और आपका इधर हो जाएगा कितना, mg कॉस थीटा। ठीक है, तो बॉडी में इंटेंशन इधर बच्चों, बॉडी इधर मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन का नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, mg कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये mg साइन थीटा जो है ना, यही फोर्स आपको क्या कर, बॉडी को इधर ले जाना चाह रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स अब बार डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप ऐसा कर लो ना, म्यू के भी लिख लो और म्यूएस भी लिख लो, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग निकालेंगे बच्चों, लिमिटिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लिमिटिंग। तो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, तो म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू कितना हो गया, mg कॉस थीटा हो गया। यानी लिमिटिंग का जो वैल्यू हो जाएगा वो म्यू एस इंटू mg कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। और काइनेटिक की अगर बात करते हैं तो म्यू के इंटू एन हो जाएगा। तो म्यू के हो गया, म्यू के का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अभी फिलहाल म्यू के इंटू क्या लिख देते हैं, mg कॉस थीटा। अब इसका दो केस होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए अप्लाइड फोर्स, जिसको लोग ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स ये हो गया बच्चों, कौन हो गया आपका, ए फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, कौन हो गया, ए फोर्स जो आपका क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, mg साइन थीटा हो गया। तो अगर mg साइन थीटा का वैल्यू, अगर mg साइन थीटा का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग होगा, ठीक है, mg साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग होगा, तो बॉडी आ जाएगा रेस्ट में। बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा बच्चों, रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है। मतलब mg साइन थीटा से इधर जाना चाहता है, लेकिन लिमिटिंग का वैल्यू आपका क्या है, mg साइन थीटा से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स क्या है, कम है, और लिमिटिंग फोर्स ज्यादा होगा, तो बॉडी रेस्ट में हो जाएगा। तो बॉडी रेस्ट में हो जाएगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं, तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कितना हो गया, mg साइन थीटा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा केस होगा, क्या हो सकता है बताइए, कि mg साइन थीटा का वैल्यू, mg साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर एफ लिमिटिंग है, ग्रेटर देन क्या है, एफ लिमिटिंग है, ग्रेटर देन क्या आपका एफ लिमिटिंग है।
तो जब एफ लिमिटिंग होगा ग्रेटर देन बच्चों तो क्या होगा बताइए, बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आ जाएगा तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, काइनेटिक के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक हो जाएगा कितना, म्यू के एम जी कॉस थीटा, और उस केस में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बाई एम हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा, इसको पहले नोट आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, इसको नोट कर लेंगे। और देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ए जी इक्वल टू कितना, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा अब बाई कितना एम हो जाएगा बच्चों। तो एम कॉमन लेके हटा देंगे, ठीक है ना, हट जाएगा आपका। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे जेई मेन में क्वेश्चन बहुत इस पर बेस्ट आया है क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को आप याद भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कि जब बॉडी मोशन में होगा इंक्लाइंड प्लेन पर, और तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा। हम लोग इसको क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो इतना जो आपको आइडिया दिए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस एफबीडी करके नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, लिमिटिंग निकालते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं, जिसको अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं, वो निकालते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है, तो अगर कम होगा लिमिटिंग से कम तो बॉडी रेस्ट में होगा, और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, उस समय फ्रिक्शन काइनेटिक के बराबर हो जाता है, और एक्सेलरेशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस जितनी बातें आपको बताया उसको खाली ध्यान में रखेंगे तो फ्रिक्शन क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे भी हो जाएगा, ठीक है।